वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है एक्सपेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप इस सीरीज़ का आनंद उठा रहे होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं किस पे, सेक्शन फार्मूला के, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे और डिस्टेंस फार्मूला पे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। बस इस किस्म के आपको ये क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए, फिर आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके ही आओगे, छोड़ोगे नहीं आप। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, शुरू करें। तो स्टूडेंट आज का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। और ये चार वर्टिसेस हमें रोम्बस के दे रखे हैं। लेट इट बी रोम्बस हमारे पास ABCD है और वर्टिसेस दे रखे हैं 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1। स्टूडेंट्स आप भलीभांति जानते होंगे कि वर्टिसेस तो दे रखे हैं, बट क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब यहीं पे हल्की सी कंफ्यूजन भी, एरिया ऑफ द रोम्बस पूछा और गिवन हमारे पास वर्टिसेस है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने एक सीरीज़ पढ़ी है क्वाड्रिलेटरल्स की, जिनमें हमने रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। मेरे जिन स्टूडेंट्स ने वो सीरीज़ अभी नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाएं, पहले वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ सीखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन ट्राई करें। अगर वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो रोम्बस की हमने वहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास डायगोनल्स गिवन हो तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो आपको पता है अगर डायगोनल्स गिवन हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। एक तो तरीका ये था। दूसरा हमने वहाँ पढ़ा था एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी है, तो इसलिए वो वाला फार्मूला वहाँ यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 एंड D2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे D1 AC है और D2 यहाँ पे BD है, तो D1 AC कैसे निकालेंगे और BD कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, हम उसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके पहले AC निकालेंगे, उसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके फिर हम BD निकालेंगे, फिर डायगोनल 1 AC हो जाएगा, डायगोनल 2 BD हो जाएगा, फिर सिंपल एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगा के हम ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 1/2 AC इंटू BD। AC को डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छी तरह आता है क्योंकि आपने कुछ वीडियोस मेरे पीछे देख ली है जिसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखाया है। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनता है, x माइनस x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 ऊपर रूट में। जब इसी को हमने देखा ध्यान से, तो हमारे पास जो, देखो ध्यान से, x2 कौन है, अब पहले AC निकाल रहे हैं, x2 कौन है -1 और x1 कौन है 3। इसी तरह y2 कौन है 4 और y1 कौन है 0। तो वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली। पुट करते ही जब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करते हमारे पास आंसर आ रहा है AC 4√2। तो सिमिलरली जैसे हमने BD निकाला, अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला बार बार नहीं लिखा है, बट आपने एग्ज़ाम में लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे बच्चे ने पूरी कोशिश की है पूरे मार्क्स लेने की, यानी कि हम वहाँ पे अपने मार्क्स छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने सीधा ही यहाँ पे तो डायरेक्ट सीधा ही टाइम को सेव करते हुए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखा, बट आपने लिखना है। मैंने वैल्यू पुट करके सीधे ही अब आंसर BD निकाल दिया 6√2। अब आपको पता है AC भी आ गया आपके पास, BD भी आ गया।
तो 1/2 डायगनल 1 डायगनल 2, जब इनको मल्टीप्लाई किया 2 से 4 कटा तो 2 आया, 2√2 इंटू 6√2, अब 2 6 12 और रूट आपको पता है कट के वो वापस 2 बच जाएगा, 12 2 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए अब चलते हैं। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी सीरीज में हम पढ़ा रहे थे आपको समझ आ गया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर करूँगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं होप कर रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप शेयर करें, लाइक करें, अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं अभी तक हमने मोर देन 100 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। तो आई होप सो कि आप मेरे उन 100 वीडियोस का आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बस ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन आते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वहाँ इस किस्म के क्वेश्चंस आए होते हैं और आपको वहाँ विद इन 1 मिनट निकालने होते हैं। बस आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको यहीं पे ही आहिस्ता आहिस्ता आपको यही क्वेश्चंस विद इन 1 निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक, जैसे मैंने ये एक रफ स्केच बना रखा है, ये एक ग्राफ है XO X डैश YO Y डैश और ये एक लाइन खींच रखी है AB। और ध्यान से देखो इस AB लाइन को Y एक्सिस काट रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पे काट रहा है इस लाइन को इसने किस रेशो में बांटा है, इसकी रेशो क्या आई है। दूसरा उसने पूछा है कि इस जो पॉइंट आ रहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो A दे रखा -1 -4, B दे रखा 5 और -6, यानी कि हमें x1 y1 दे रखा, x2 y2 दे रखा और P के लिए हमें x और y निकालना है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x एक्सिस था और x एक्सिस का ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे 0 0, यहाँ पे y भी 0 है, x भी 0 है। तो इसी चीज़ को आगे देखते जाओ, ये जो P आ रहा है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की कोई वैल्यू आएगी, है ना। हमें y वाली लंबाई दिख रही है और x वाली लंबाई हमें नहीं दिख रही। इट मीन x यहाँ पे 0 है और y हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा और हमें यहाँ पे y भी निकालना है। और ध्यान से देखो यही चीज़ मैं अगली डायग्राम में कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। ये a और b है, a वाले कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, b वाले लिखे हैं और बीच में p है और x और y, x 0 और y हमें निकालना है। बस इसी x0 को हमने यूज़ करते हुए इस पूरे क्वेश्चन को निकालने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला पढ़ा था x की वैल्यू निकालने के लिए, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, m हमारे पास हमें पता ही नहीं है, x2 5 है, n हमें पता ही नहीं है और x1 हमारे पास -1 है और m प्लस n, m और n की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये m एंड n इस 0 से मल्टीप्लाई करेगा और आप भलीभांति जानते हैं कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो वही लिखा हमने, ये बन गया 5m प्लस -n। फिर इस n को मैंने ट्रांसपोज कर लिया टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो n इजिकल टू 5m हो गया। फिर हमने इस m को भी यहाँ ट्रांसपोज कर लिया टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा। तो n/n इक्वल टू 5 और नीचे कुछ भी नहीं था, अंडरस्टूड, वहाँ पे 1 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 और m की वैल्यू 1, यानी कि m/n की रेशो कितनी आ गई 1/5, जो कि हमें क्वेश्चन के एक पार्ट में हमें पूछ रखी थी। आई होप सो कि आपको जो पिछला पार्ट पूरा समझ आ गया। आइए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, जिसमें उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था और वहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे और हमारे पास x का जो कोऑर्डिनेट था वो तो 0 तो हमें पता ही था। अब हमने y निकालना है, तो y निकालने के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, my2 प्लस ny1 m प्लस n।
तो अभी हमारे पास m और n की वैल्यू आ चुकी है, इसलिए y निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और m कितना आया था, 1 आया था, n कितना आया था, 5 आया था। तो 1 इंटू -6 प्लस 5 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया y -26/6। तो इसको और रिड्यूस किया फर्दर, हमारे पास y कितना आ गया, -13/3, यानी कि y हमारे पास आ चुका है। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स वो कितने आ गए, 0 -13/3। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसे अच्छी तरह तैयार करना, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।